जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर के देश भर में चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी के कई सांसद हैं जिन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल भी मूव किया है। उन्हीं में से एक है राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, आप लोग संसद में प्राइवेट मेंबर बिल मूव करके चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो ये कह रहे हैं कि लोगों को समझाना ही एक बड़ा अच्छा तरीका है, ना कि कोई कानून बनाना। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक सकारात्मक बात की है कि लोगों को समझाना इसका एक रास्ता है। लेकिन जब से 1970 के दशक से जनसंख्या नियंत्रण की बात कही गई, परिवार कल्याण की बात कही गई, अलग अलग नारे लगे और अनेक स्तरों पर बहस हुई, लेकिन समझाने और समझाते के क्रम में देश की जनसंख्या वहाँ पहुँच गई जिसको मैं खतरे की घंटी कहता हूँ। 2050 तक भारत की जनसंख्या दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या हो जाएगी। 2% भूभाग पर अभी 17% दुनिया के लोग रह रहे हैं। हमारे पास दुनिया का कुल भूभाग का 2% हिस्सा है और लोगों का हिस्सा 17% है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी समय आ गया है जब इस पर एक केंद्रीय कानून होना चाहिए और इसी केंद्रीय कानून के द्वारा ही हम इस खतरे की घंटी से जो हमें आवाज़ आ रही है उससे हम बच सकते हैं। लेकिन सर, नीतीश कुमार जी का ये कहना है कि कानून बना करके आप जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर सकते। आपको लगता है कि कानून वाकई में एक प्रभावी तरीका होगा? क्योंकि वो लगातार यही कह रहे हैं कि हमको लोगों की मानसिकता बदलनी होगी, लोगों को जागरूक करना होगा। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक हस्तक्षेप किया है जनसंख्या के विमर्श में। 70 के दशक से लेकर 2019 तक जनसंख्या विमर्श मूलतः सांप्रदायिक कारणों से देखा जाता था, सांप्रदायिक चश्मों से देखा जाता था, हिंदू मुस्लिम विवाद के रूप में देखा जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से जो बात कही कि संसाधन और जनसंख्या का अनुपात होना चाहिए, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो या कोई भी राजनीतिज्ञ हो, उन्हें देश को बताना पड़ेगा कि आने वाले दशकों में संसाधन और जनसंख्या का समानुपात कैसे रहेगा। इसलिए जो मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाया हूँ, उस प्राइवेट मेंबर बिल में मैंने एक प्रावधान दिया है, संभवतः वो नीतीश कुमार जी के सुझाव के अनुकूल ही होगा, कि 19 महीने जनसंख्या कानून बनने के 18 महीने बाद तक इस कानून का कोई भी दमनकारी पक्ष है, जो रोकने के लिए पक्ष है, वह लागू नहीं होगा। उन 18 महीने में यह कानून लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक जानकारियां देना, उसका सकारात्मक पक्ष को लागू करना और समझाने का काम। स्कूल कॉलेजों को एक क्षेत्र दे दिया जाएगा, जिस क्षेत्र में वो जाकर कैंपेनिंग करेंगे। तो मुझे लगता है अब समय आ गया है और देश में एक ऐसी सहमति बनती जा रही है कि जनसंख्या और संसाधन का समानुपात की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उस आधार पर एक कानून बनना चाहिए। लेकिन सर, इस सबके बीच में चर्चा ये हो रही है कि उत्तर प्रदेश हो गया, असम हो गया, जहां पर उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण नीति आई है। अब जो है जो विधि विभाग है उसने लोगों से प्रपोजल मांगा है बिल को लेकर के कि क्या सुझाव है। इस सबके बीच में नीतीश कुमार जी का ये बयान, सवाल यही हो रहा है कि क्या एक आम सहमति एनडीए के बीच में ही नहीं है क्या? देखिए, सवाल ये जनसंख्या नीति, मैंने कहा कि दशकों से इस पर बहस होती रही है, लोगों में दृष्टियों में अंतर है। एक बात की तो सहमति है कि जनसंख्या रुकनी चाहिए। नीतीश जी ने भी इस पर असहमति व्यक्त नहीं की है और किसी भी पार्टी ने या किसी भी समुदाय के लोगों ने यह नहीं कहा है जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है बढ़नी चाहिए, या जो जनसंख्या अभी है और जो होने वाली है वह होना चाहिए। यह सहमति एक संवाद का और विमर्श की जमीन तैयार करता है, जो जमीन अब तक नहीं थी। और यह बात तब से महत्वपूर्ण हो गई जब प्रधानमंत्री ने इसको संसाधन से जोड़ा है। इससे मुझे लगता है कि इस विमर्श को जाति, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय के दायरे से बाहर निकालकर संसाधनों के दायरे से देखना चाहिए। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, भारत में प्रत्येक व्यक्ति 112 ग्लोबल हेक्टेयर उपभोग करता है। ग्लोबल हेक्टेयर एक मापदंड है जिसके आधार पर यह दिखाया जाता है कि व्यक्ति कितना कंजम्पशन करता है, और जो कंजम्पशन करता है, उपभोग करता है, उसमें से सिर्फ 0.45 यानी 0.45 ही रीजनरेट होता है। तो यह जो अंतर है वह 148% का है। इसलिए जो लोग इस कानून का विरोध करते हैं उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए और भारत की विकास को, भारत की समृद्धि को जो जनसंख्या रोक रही है उसको परास्त करने के लिए कानून की आवश्यकता है।
कानून की आवश्यकता है। हालांकि राकेश सिन्हा जी भी कह रहे हैं कि इस पर चर्चा शुरू हुई है, वही मकसद है प्राइवेट मेंबर बिल भी लाए हैं जिससे कि संसद में भी सभी दल इस पर अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन जरूरी यह है कि आज की तारीख में इसको लेकर के एक कानून बनाया जाए। हालांकि कानून जबरन नहीं थोपने की भी चर्चा कर रहे हैं राकेश सिन्हा जी। उनका ये कहना है कि चर्चा उन्होंने इस बात की भी की, अपने बिल में भी इस बात की का जिक्र किया है कि इसको धीरे दे करके 18 महीने का पहले एक पीरियड रखा जाए, इस दौरान लोगों को समझाया जाए, जिस बात का जिक्र नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के 18 महीने बाद आपको जो है सख्त जो है कदम भी उठाने होंगे, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण अगर अभी नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में स्थिति बहुत खराब हो सकती है। कैमरा पर्सन सुंदर सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।